हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास 10th की साइंस का अध्याय 1 बेटा जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको मैंने सफलतापूर्वक आसानी से करवा दिया है। पूरे मजे से पढ़ा था, लॉजिकल तरीके से मैंने उसको बेटा समझा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर उस पर जाकर बेटे आप हमारे सारे वीडियोस जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के, उसके आप सारे देख सकते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रकरण। ठीक है बेटा, वैसे साइंस के हिसाब से ये अध्याय 6 है। दूसरा मैं किस हिसाब से कह रहा हूं बेटे, मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम पूरा सेशन किस तरह पढ़ने वाला है। ठीक है, इधर देखेंगे सभी कि हम पूरा सेशन कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने साइंस को बेटा 4 कैटेगरी में बांटा था। जो बेटा हमारी साइंस है 10th क्लास की, जो हमारी 10th क्लास की साइंस है बेटा, उसको मैंने किस तरह बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से बेटा? एक तो हमने केमिस्ट्री में जिसको क्या बोलते हैं हम, रसायन विज्ञान। ठीक है, और एक में बांटा था हमने बायोलॉजी में। सबको याद है ना? जो भी बच्चे हमारे साथ बेटा न्यू जुड़ रहे हैं तो एक बार देख लीजिए। यदि आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो आप हमारा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए। ठीक है, बायोलॉजी को क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान। ये आपको बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने चाहिए। ठीक है, और तीसरा क्या बनता था? फिजिक्स है। क्या बेटा हमने फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, और बेटा चौथा मैंने बांट रखा था इन्वायरमेंट, जिसको क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो बेटा 4 में मैंने 4 कैटेगरी में हमने पूरी साइंस को, जो हमारी 10th क्लास की साइंस है बेटा, मैंने उसको 4 कैटेगरी में बांट रखा है। किस में बेटा? केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में और इन्वायरमेंट में। ठीक है, इसमें हमारे कितने चैप्टर थे? इसमें बेटा हमारे 5 चैप्टर थे। इसमें कितने थे? इसमें हमारे 4 चैप्टर थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें 5 थे, इसमें 4 थे, इसमें 4 थे और इसमें 3 थे। तो टोटल हमारे 16 चैप्टर है। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, और बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है बेटा? जैव प्रकरण। वैसे तो अगर पूरा किताब से देखा जाए तो ये 6 चैप्टर है। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये 5वां चैप्टर है, जैव प्रकरण। ठीक है बेटा, इसमें अब क्या है? पहला चैप्टर इसका मतलब बायोलॉजी का, और इसका पहला कौन सा? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका बेटा पहला है प्रकाश वाला। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन वाला। और इसका बेटा कंफ्यूजन है। इसका मुझे कंफ्यूज सारे ऊर्जा के स्रोत मैंने इसमें बता रखा है। ठीक है, या पर्यावरण कुछ है। देखो मेन मुद्दा है हमारा कि हम पढ़ कैसे रहे पूरी साइंस को। ठीक है, पूरी साइंस को हम 10th क्लास की पढ़ रहे कैसे रहे। मैंने बेटा 4 कैटेगरी में बांट रखा है। किसमें? केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में और पर्यावरण में। ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो बेटा क्या करने वाला है? पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेटा हम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इन्वायरमेंट का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फिर दोबारा से क्या करेंगे? केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, बायोलॉजी का दूसरा, फिजिक्स का दूसरा, इन्वायरमेंट का दूसरा। इस तरह फिर से हम तीसरा। इस तरह हम पूरी किताब को पढ़ने वाले हैं, पूरे सेशन। ठीक है, समझ गए? जो बच्चे नए थे बेटा समझ गए। इसीलिए हम दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है? बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा हम फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक, तो बेटा आज हम अपना चैप्टर देखते हैं जैव प्रकरण। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जैव प्रकरण। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बेटा जैव प्रकरण क्या होता है? ठीक है, जैव प्रकरण पहले इसका मीनिंग समझिए। इसको इंग्लिश में कहता है बेटा बायो प्रोसेस। मतलब जो हमारे शरीर में प्रोसेस हो रहे हैं, हमारे शरीर में भी तो प्रोसेस हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं नहीं बेटा? पाचन हो रहा है, खाना खाते हैं, पाचन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप सांस लेते हैं ना, सांस भी ले रहे हो। आप बेटा जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसके पास कुछ बेटा वेस्ट मटेरियल भी होता है। वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो वेस्ट मटेरियल भी निकल रहा है, चाहे बेटा वो पसीने के रूप में निकल रहा हो, चाहे वो थूक के रूप में निकल रहा हो,
चाहे बेटा वो मलमूत्र के रूप में निकल तो रहा है ना, ठीक है, ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, तो और शोषण भी कर रहे हैं, पाचन भी कर रहे हैं, उत्सर्जन भी कर रहे हैं, तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या है, ये बेटा सब बायो प्रोसेस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हृदय के बारे में भी बेटा बायो प्रोसेस के अंदर ही पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है बेटा। ये एग्जाम की दृष्टि से देखो ना तो ये इंपॉर्टेंट है ही, 7-8 नंबर का आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। सुन लो, बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में ये बेटा 7 से 8 नंबर का, कितना बेटा, 7 से 8 नंबर का आता है। और सुन लो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, इंपॉर्टेंट है, पर बेटा हमें अपने डेली लाइफ जीवन में, तो डेली जीवन में भी इसका यूजेस हमें पता होना चाहिए, हमें अपने शरीर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा मैं अपनी पूरा एफर्ट लगा के पढ़ाऊंगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको ये फीलिंग हो कि हाँ हम डॉक्टर बन गए। हालांकि ये तो एबीसीडी ही है वैसे डॉक्टर की नजर से देखा जाए, पर फिर भी बेटा बहुत चीजें आप जान जाएंगे, ठीक है। बीपी के बारे में जान जाएंगे बेटा, कम है क्या है, हृदय के बारे में, दिल के बारे में जान जाएंगे, दिल का क्या काम होता है, दिल किसी को दिया नहीं जाता मेरे बच्चे, दिल का काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है क्या। चलो, पर सबसे पहले हम इसका चैप्टर फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया है कुछ टॉपिक्स में बेटा समराइज कर दिया है, जिससे कि मैं आपको उन टॉपिक्स को पहले छोटा छोटा समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा आपको कि चैप्टर तो बहुत आसान है, ठीक है। चलो चैप्टर फ्लो लिखेंगे, चैप्टर फ्लो लिखेंगे बेटा, वही पुरानी बातें जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ और हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि कॉपी पेन उठा लो, कमरे के कोने में बैठ जाओ, लीड लगा लो, ठीक है। मुझे सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरे बोर्ड पर ध्यान दो और पढ़ाई में लीन हो जाओ, ठीक है। कर लिया क्या, इतना कर लिया, कर लिया। चलो सब इधर देखो, इधर देखो सब, चैप्टर फ्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, चैप्टर फ्लो क्या लिखेंगे बेटा, चैप्टर फ्लो, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे सजीव क्या होते हैं। सबसे पहले हम बेटा हम यही पढ़ेंगे, सजीव क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे, सजीव क्या होते हैं, ठीक है। आपके बुक में दे रखा है सजीव के बारे में कुछ चीजें हैं, वही हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़े। सजीव क्या होंगे छोटा मोटा सा ये समझा दूं। उसके बाद बेटा हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसका, पोषण में, पौधों और किस किस के पोषण पढ़ेंगे बेटा, पौधों और जीवों में पोषण, और जीवों में पोषण, ठीक है। मतलब किस प्रकार से पोषण हम लेते हैं, पौधे किस प्रकार से पोषण लेते हैं, कैसे जीवित रहते हैं बेचारे वो भी पौधे और हम एक ही तो है ये नहीं। पौधे किस प्रकार से खाना खाते हैं और हम किस प्रकार से खाना खाते हैं, इसमें हम स्वपोषण, विषम पोषण, ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या। इसमें बेटा पाचन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है बेटा श्वसन। क्या बेटा, श्वसन, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। वही बात है, जब हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन और खाना किस रूप में जाता है, मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में, ग्लूकोज के रूप में। ऑक्सीजन बेटा ग्लूकोज को तोड़ देती है किस चीज में, जल और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके बाद बेटा उसमें ऊर्जा निकलती है, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। वो वही ऊर्जा हमें खड़े रखती है, हमें दौड़ाती है, हमें बोलने की शक्ति देती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से आती है, बट जो हम खाते हैं वहीं से तो ऊर्जा आएगी, और कहाँ से आएगी, ठीक है। और वो ऊर्जा बेटा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, मतलब जमा रहती है हमारे शरीर में एटीपी के रूप में, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, बस देखते रहिए आप, हमारे साथ जुड़िए, बस मजा आएगा, ठीक है बेटा। सेशन पढ़ेंगे। अब उसके साथ बेटा हम पढ़ेंगे परिवहन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसके बाद, परिवहन। भाई खाना खाया हमने, खाना खाया बेटा पोषक तत्व मिलेंगे, क्या मिलेंगे हमें, पोषक तत्व मिलेंगे। अब वो पोषक तत्व बेटा हमारे पूरे शरीर तक कैसे पहुंचते हैं, पूरे शरीर तक बेटा कैसे पहुंचेगा। हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर है बेटा करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है ना, बना है। तो उन कोशिकाओं तक बेटा वो सारे पोषक तत्व किस तरह जाएंगे, वो सब पढ़ने वाले हैं परिवहन में। और इस प्रकार बेटा पेड़ पौधों में किस तरह बेटा भोजन जाएगा सभी जगह, सभी तना में, पत्ती में, जड़ों,
में हर जगह कैसे जाएगा, बेटा जल कैसे जाता है, जो भी उनके पोषक तत्व है उनके पूरे जगह, पूरे मतलब तने शाखा पत्ती तक कैसे जाता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परिवहन, बहन कैसे होता है पोषक तत्व, वो सब पढ़ने वाले, पेड़ पौधों में भी और हम में भी, जीव जंतुओं में भी। ठीक है, अब बेटा पढ़ेंगे लास्ट है जो, सब चीज हो गया, खाना भी खा लिया, परिवहन हो गया, पोषक तत्व भी बन गया, कुछ बेटा वेस्ट मटेरियल भी नहीं बनेगा, बनेगा। अब उसका उत्सर्जन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, उत्सर्जन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा पढ़ेंगे, मूलभूत अवधारणा, क्या बेटा, अवधारणा, अवधारणा है ना। अब हमें उत्सर्जन भी तो करना है ना, वेस्ट मटेरियल बनेगा, उत्सर्जन का क्या मतलब बेटा, उसका हमें निष्कासन करना है, निष्कासन मतलब निकालना है, उत्सर्जन निकालना है उसको, हमें वेस्ट मटेरियल को निकालना भी तो है, वो कैसे निकालेंगे, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पेड़ पौधे किस तरह अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालते हैं, वो भी इसमें पढ़ेंगे। हम लोग कैसे अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वो भी सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये है बेटा हमारा चैप्टर। समझ में आ गया क्या। अब चैप्टर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा, चैप्टर बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मजा आने वाला है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख तो रहे ना मेरे साथ, बस कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आज तो सिर्फ हम ये पढ़ेंगे, क्या बेटा, ये वाला पढ़ेंगे, सजीव। सजीव क्या है, ठीक है, और थोड़ा जैव प्रक्रम की परिभाषा भी देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आती ही है बेटा, आ जाती, झारखंड में भी आ चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी आ चुकी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। चलो ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, मेरे साथ साथ नोट किया करो। ठीक है, सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट किया करो, तभी आएगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप क्लास में ही बेटा पूरे 90% तो कम से कम 90-100% आप पूरे तैयार हो गए जाए क्लास से ही, बस बाद में एक बार रिवाइज कर लें, 100% तैयार हो जाए, बस यही तो मेरा उद्देश्य है। आप लोगों को बेटा 100% यहीं पे मुझे तैयार करवा, एक बार देख लें आप, कभी भूले ही ना। ठीक है, अब तो हम पहला क्या पढ़ने वाले बेटा, सजीव। पहला टॉपिक क्या बेटा हमारा, सजीव। क्या है सजीव, देखो बेटा, सजीव भी हम दो दृष्टि से देखने वाले हैं, एक तो सामान्य दृष्टि से देखेंगे और एक हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे। पहले सामान्य दृष्टि से आप, अच्छा अब इमेजिन करो बेटा, यदि आप साइंस पढ़ रहे हो, यदि आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग हमेशा बेटा इमेजिन में चलना चाहिए, इमेजिन में चलना चाहिए यार, कि वैसे वो क्यों नहीं होता यार, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होता क्यों नहीं है, मुझे पता करना है, ये सब बेटा क्या, ये इमेजिन करना है आपको, जो मैं आपको भी समझाऊंगा ना, आपको सब सोचना है, इमेज बनाना है दिमाग में, जब बेटा आप परमानेंटली साइंस को अपने दिमाग में बैठा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है क्या, चलो अब देखो, सोचो आप, अब सोचो बेटा, पहले हम क्या देखने वाला है, सामान्य दृष्टि। पहले हम देखेंगे सामान्य दृष्टि, सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि से बेटा क्या है, सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं कि सजीव क्या है, सामान्य दृष्टि से क्या देखते हैं बेटा हम, सजीव क्या है। सामान्य दृष्टि से भी जो हम देखते हैं तो वो सारी दृश्य गतियां होती हैं। कैसी बेटा वो गतियां होती हैं, दृश्य गतियां। कैसी गतियां बेटा, दृश्य, दृश्य, दृश्य गतियां, मतलब कि जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं। ठीक है, जो गतियां हमें आंखों से दिखाई दे रही है, क्या क्या दिखाई दे रही है, क्या क्या, जो चीज गति कर रही है वो सजीव है। हम तो यही सोच रहे हैं ना बेटा, जो चीज गति कर रही है वो सजीव है। चाहे बेटा क्या, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम क्या सजीव है, सजीव है, हम लोग दौड़ रहे हैं। आपके बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है ये चीज। ठीक है, सामान्य दृष्टि से यदि देखें तो हम क्या सजीव हो सकता है, कि हम लोग दौड़ रहे हैं बेटा, बिल्ली का हिलना, बिल्ली हिल रही है, बिल्ली मुस्कुरा रही है, बिल्ली मियाओ मियाओ कर रही है, तो ये सजीव। ठीक है, गाय का जुगाली करना, जुगाली जानते हैं बेटा, गाय का जुगाली करना, अच्छा किसको पता है बेटा, जो बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे होंगे उसको पता होगा कि गाय का जुगाली करना क्या होता है। चलो मैं बता दूं, गाय का जुगाली करना बेटा, जब वो चारा खाती है ना तो बेटा उसको चबाती है, वैसे तो चबाना उसका होता है ना, चबाना होता है जुगाली का मतलब, चबाती है तो मुंह चलाती है ऐसे करके, ये सब क्या, ये बेटा जुगाली करना है, मुंह चलाना मतलब चबाना, जुगाली मतलब चबाना। ठीक है, इतना समझ लीजिए, ये करती है।
तो ये क्या है बेटा, ये सब शरीर उसके सजीव के तो लक्षण ही है। ठीक है, दौड़ती है, मुंह हिलाती है, गाय जुगाली करती है, बिल्ली दौड़ती है, ये सब क्या है बेटा, ये सजीव के ही गुण है ना। पर एक चीज सुनो, एक चीज सुनो, ये तो मैंने बता दिया कि सब सजीव के ही गुण है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, कार भी तो चल रही, कार भी तो चलती है बेटा, कार चलती है भाई, कार भी तो चलती है, ट्रक भी तो चलता है, एरोप्लेन भी तो उड़ता है, क्या सजीव है? सजीव है क्या? नहीं। हम तो भाई सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं, तो इनको भी सजीव मानना चाहिए, ये भी तो सजीव के ही गुण है। क्या ये सजीव है? नहीं है बेटा, नहीं है। चलो पहले लिख देते हैं, क्या मैंने बोला, लिखेंगे बेटा, शरीर का हिलना, सामान्य दृष्टि से देखें, शरीर का हिलना, शरीर का हिलना, जैसे जैसे बेटा गाय का जुगाली करना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, गाय का जुगाली करना, जुगाली करना। ठीक है बेटा, अब क्या, गाय का जुगाली करना, ये क्या है, सामान्य दृष्टि से ये सजीव का गुण है। ठीक है, अब लिखेंगे बेटा, श्वसन करना, श्वसन, श्वसन के पश्चात, पश्चात, पश्चात लिखना, पश्चात, पश्चात शरीर का हिलना, शरीर का हिलना। बेटा जब हम श्वास लेते हैं तो शरीर का हिलता है, लो सांस, शरीर हिलता है ना, हिल रहा है ना, तो ये क्या है, सजीव का लक्षण है। और क्या बेटा बताया था मैंने, और क्या बताया, दौड़ना, दौड़ना, हंसना, गाना, रोना, ये सब क्या है बेटा, ये सब सजीव के गुण। ठीक है, सजीव के गुण। पर बेटा कार, कार भी चलती है, ठीक है, चलती है ना, तो क्या ये सजीव है? नहीं है सजीव। ठीक है, ये तो हम सामान्य दृष्टि से। अब देखेंगे हम वैज्ञानिक दृष्टि, कौन सी बेटा दृष्टि देखने वाले हैं? अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे। भाई हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, भाई साइंस पढ़ रहे हैं, तो अब हम वैज्ञानिक की दृष्टि से देखेंगे, वैज्ञानिक की दृष्टि से अंदर का झांकेंगे। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अंदर का छानते हैं, अंदर को ढूंढते हैं, अंदर का टटोलते हैं। अब वही हम करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य दृष्टि से तो हमने बहुत देख लिया, ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का तो देख लिया बेटा, अब हम अंदर अंदर का देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? अंदर अंदर का। तो अब हेडिंग डालेंगे बेटा वैज्ञानिक दृष्टि। ये तो हो गई थी हमारी सामान्य दृष्टि। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि बच्चों? वैज्ञानिक दृष्टि। ठीक है, लिखेंगे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टि। और जो बेटा वैज्ञानिक दृष्टि होगी वो तो अंदर का टटोलेगी, हमारे अंदर का टटोलेगी, और अंदर की चीजें हमें दिखाई देती हैं, दिखा देती है क्या? नहीं दिखाई देती है। तो अब कौन सी गतियां हो जाएंगी हमारी? अब जो वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं ना, वो हम अंदर की गतियां देख रहे हैं, आदृश्य गतियां देखेंगे। कौन सी बेटा देखेंगे अब हम? आदृश्य गतियां, आदृश्य गतियां देखेंगे। कौन सी बच्चों? आदृश्य गतियां देखेंगे, जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब आदृश्य गतियां क्या हो, देखो अब बात आती है कि सजीव के गुण क्या है। आप तुम सुनो, सजीव के बेटा गुण क्या है? सजीव वो होगा, कौन होगा बेटा? सजीव कौन होगा बताओ? जो वृद्धि करेगा, जो वृद्धि करेगा। ठीक है बेटा, जो पाचन करेगा। लिखो मेरे साथ साथ लिखो, सजीव कौन होगा? जो बेटा पाचन करेगा, ठीक है, जो बेटा वृद्धि करेगा, श्वसन करेगा, श्वसन करेगा, उत्सर्जन करेगा, ठीक है, जनन करेगा, जनन करेगा, और क्या क्या करेगा? पाचन करेगा, वृद्धि करेगा, श्वसन करेगा, और बेटा क्या करेगा? परिवहन करेगा, परिवहन करेगा, और क्या करेगा बेटा? जो प्रतिक्रिया होगा, प्रतिक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, इसको बोलते हैं संवेदनशील, संवेदनशीलता, इसके अंदर संवेदनशीलता होगी। ठीक है, अब देखो ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है बेटा सजीव की, वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं। अब हम कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं बच्चों? वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं। अब सुनो, जो पाचन करेगा, अब सुनो, अब गाड़ी है, कोई गाड़ी है, ये मारकर है बेटा, ये पाचन करता है, ये मारकर देखो, मारकर क्या पाचन करता? नहीं करता, तो ये निर्जीव है, तो ये निर्जीव है। वृद्धि, वृद्धि करता है क्या भाई? वृद्धि करता है क्या? वृद्धि करता है? नहीं करता, जितना बड़ा उतना ही बड़ा है। कोई कार ले आओ छोटी सी,
क्या वो बड़ी हो जाती है? अगर ऐसा हो जाए ना तो भाई क्या करें, मेले से जाते हैं, 5-5 वाली कार खरीद के लाते हैं, 10-12, 2 साल बाद बन जाती है मर्सिडीज। क्यों नहीं बन जाती मर्सिडीज? भैया निर्जीव है वो। क्या बेटा? निर्जीव है, वो नहीं वृद्धि करती है। देखा बेटा, वैज्ञानिक दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, अंदर का टटोलती है। ठीक है, इधर देखो, श्वसन करती है क्या? सांस लेती है भाई, वो सांस लेती है क्या? नहीं लेती सांस। उत्सर्जन, उत्सर्जन करती है क्या? वो भी मलमूत्र निकालती है क्या? निकालती, पसीना निकलता है उसके। थूकती है क्या? नहीं थूकती यार, नहीं थूकती। अब इधर देखो, जनन करती है क्या? जनन करती है। कोई गाड़ी ले आओ कि गाड़ी वो अपने जैसे दूसरी गाड़ी पैदा करती है, अपने बच्चे पैदा करती है क्या? गाड़ी कोई बच्चे पैदा करती है? ये मारकर कोई बेटा अपने जैसा कोई मारकर दोबारा उत्पन्न करता है? नहीं करता। तो ये जनन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये निर्जीव है। और ये सजीव है, हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, पेड़ पौधे अपने बच्चे पैदा करते हैं ना। तो ये क्या है? ये सब सजीव है। परिवहन, हमारे अंदर क्या होता है? सब पोषक तत्वों का वहन होता है? और जो पेड़ पौधों में, उसमें भी जल का वहन होता है, पोषक तत्वों का वहन होता है। गाड़ी में कुछ होता है क्या? गाड़ी में हर जगह क्या पोषक तत्व जाते हैं? जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। अब लास्ट में क्या है? प्रतिक्रिया संवेदनशील। मैंने आपको एक मारा, मैंने आपको एक मारा, आप रोओगे। बच्चे के आप एक मारो, रोओगे। आप किसी को सुई चुबा दो, वो एकदम करेगा, अरे यार मस्ती मत करे। क्या बेटा? ये क्या है? हम उसके प्रति क्या करें? अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। गाड़ी को आप मार दो, रोएगी क्या? ये अरे भैया हमको मत मारो रे, रोएगी क्या? नहीं रोएगी बेटा। है? उसको 2-3 थप्पड़ मार दो, रोएगी क्या गाड़ी? नहीं रोएगी, नहीं रोएगी। क्यों नहीं रोएगी? निर्जीव है सर, निर्जीव है। क्या है सर? निर्जीव है। ठीक है, तो ये सब जो भी ये प्रॉपर्टी है, जो भी बेटा ये प्रॉपर्टी है, ये बेटा किसकी है? सजीव की। किसकी बेटा? सजीव की। ठीक है, और जो ये सारे गुण है ना, ये सारे गुण है, इनको बेटा हम कहते हैं, ये जो सारे गुण है बेटा, इनको जो भी ये सारे गुण है, ये बेटा हमारी, हम गतियां कौन सी देख रही? अदृश्य गतियां। तो ये सारी जो गति हो रही है ना हमारे अंदर, उसको कहते हैं बेटा आणविक गति। क्या कहते हैं बेटा? आणविक गति। आणविक गतियां, आणविक गतियां है ये सारी गतियां। ये बेटा ये जो भी गतियां हो रही है हमारे अंदर, ये कौन सी गतियां बेटा? आणविक गतियां। आणविक क्यों कहा गया? देखो बेटा, इधर देखो, हमारी बेटा कोई कोशिका है, ये क्या बेटा? हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर देखा जाए, कोशिका के अंदर क्या होता है बेटा? लिपिड्स होते हैं, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन होती है, ये चीजें होती हैं। अगर उनको भी अंदर टटोला जाए, उनको भी अंदर टोला जाए, वैज्ञानिक क्या करते हैं? भैया अंदर का दिखाओ, अंदर का, बाहर बाहर से नहीं मानते हम। अंदर टटोलेंगे और अंदर टटोलेंगे बच्चों, अंदर टटोलेंगे, अंदर टटोलेंगे तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा इन्हें, परमाणु मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्या मिलेंगे? ये सब हमें परमाणु मिलेंगे। तो बेटा ये छोटे तौर पर इनकी वृद्धि हो रही है, ये परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, इसीलिए इनको हम परमाणविक गतियां या आणविक गतियां कहते हैं। क्योंकि बेटे छोटे तौर पर परमाणु में ये वृद्धि हो रही है, इसलिए बेटा हम इनको क्या कहते हैं? परमाणविक गतियां या आणविक गतियां। आगे इतना समझ में? दैट्स कॉल, बिल्कुल आगे समझ में, बल्ले बल्ले। ठीक है, नोट करो, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लो यार, एक बार इसका ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो सब। ठीक है, ले लिया? चलो अब हम इसको रफ कर देते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। इसकी परिभाषा ओनली पढ़ेंगे, मैंने वैसे तो समझा ही दिया। जो चीज हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जैविक प्रक्रम है, श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, ठीक है, और तुम्हारा परिवहन है, ये सब क्या है? ये बेटा सब क्या है? ये बायो प्रोसेस तो है, जैव प्रक्रम तो है। अब हम जैव प्रक्रम की परिभाषा भी तो लिखेंगे। जैव प्रक्रम क्या बेटा? जैव प्रक्रम डालो हेडिंग, सब लिखेंगे जैव प्रक्रम। डाल ली क्या सबने हेडिंग? ठीक है मेरे बच्चों, देखो अब देखो जैव प्रक्रम क्या है, एक बार बरबली मेरे मुंह से सुनो। जैव प्रक्रम क्या है? वह सभी प्रक्रम, मेरे साथ साथ अभी आपको याद हो जाना चाहिए, अभी अभी बिल्कुल अभी। वह प्रक्रम क्या बेटा बोलो? वह प्रक्रम या क्रियाएं जो जीव के शरीर, जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए, मैंने क्या बोला बेटा? वह प्रक्रम या क्रियाएं जो जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए, या अनुरक्षण, बेटा अनुरक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। यदि आप उसको
एग्जाम में लिख देंगे ना तो एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जेब प्रक्रम कहते हैं। फटाफट लिखवा दो सर, फटाफट लिखवा दो, हमको तो याद हो गई सर। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे वह क्रियाएं, लिखेंगे वह प्रक्रम या क्रियाएं, वह प्रक्रम या क्रियाएं, वह प्रक्रम या क्रियाएं, क्रियाएं जो किसी जीव के जीवन के लिए, जीव के जीवन के लिए, जीव के जीव के जीव के जीवन के लिए, जीव के जीवन के संरक्षण के लिए, नहीं बेटा, जीव के जीवन को बनाए, है ना, जीव के जीवन को बनाए, बनाए रखने, बनाए रखने या अनुरक्षण के लिए, या अनुरक्षण के लिए, अनुरक्षण के लिए क्या बेटा, अनुरक्षण, बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ये शब्द है, अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखेंगे उसे जैव प्रक्रम, ये प्रक्रम कहते हैं। ये बेटा हमारा PYQs है, ठीक है। ये क्या है, ये PYQs मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बेटा 2 स्टेट बोर्ड में आ रखा है, ठीक है, ये 2 स्टेट बोर्ड में आ रखा है। PYQs है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, वह प्रक्रम या क्रियाएं जो बेटा जीव के जीवन, इतना याद कर लीजिए बस, जो बेटा जीव के जीवन को बनाए रखने या अनुरक्षण के लिए आवश्यक, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इतना आ गया समझ में, आ गया बेटा। तो मैंने आपको आज क्या बताया, मैंने आपको आज क्या बताया, ठीक है, मैंने बताया कि सजीव क्या होते हैं, ठीक है। हमने सामान्य दृष्टि भी देखी, वैज्ञानिक दृष्टि भी देखी, देख ली। अब जैव प्रक्रम की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए जैव प्रक्रम आवश्यक। जैव प्रक्रम मैंने शुरू में क्या बताया था, परिवहन हो रहा है, पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ये सब क्या जैव प्रक्रम है, ठीक है। अच्छा, ये चीज नहीं होगी क्या हम जिंदा रह पाएंगे। सपोज करो आपके अंदर ब्लड है ना, सारी जगह जा ही नहीं रहा है, आपका जो हृदय है वो धड़क ही नहीं रहा, जीवित रह पाओगे क्या। सपोज करो, सोचो, क्या आपका मूत्र और मल बाहर ना निकले, बताओ क्या आप जीवित रह पाओगे क्या बच्चों। आपकी जो सांस है, सांस लेना बंद हो जाए तो आप जीवित हो पाओगे, नहीं रह पाओगे। पाचन बंद हो जाए, खाना पचना बंद हो जाएगा, जीवित हो रह पाओगे क्या, नहीं रह पाओगे। तो बेटा ये सब जीवित रखने के लिए हमारे अंदर प्रोसेस चलते हैं ना, हमें जीवित रखने के लिए हमारे अंदर क्या चलते हैं बेटा, क्रियाएं चलती हैं। उन क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं बेटा, बायो प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा, जैव प्रक्रम। आ गया इतना समझ, आई होप कि आपको आई गए हो इसमें, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज से हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सभी अपने दोस्तों को बता दो कि बायो प्रोसेस हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है, मस्ती से पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में एक बार जरूर बताना, रिप्लाई दूंगा। यदि कोई क्वेश्चन हो तो आंसर दूंगा उसका, ठीक है। यदि बेटा वीडियो आपको पसंद आई हो, ये पढ़ा हुआ समझ में आया हो, तो यार एक लाइक जरूर कर देना। और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम कोई भी कंटेंट जैसे ही डालें ना, आपके पास फट से नोटिफिकेशन आ जाए और जल्दी से आप क्लिक करें और देख लें कि सर ने क्या डाला है, ठीक है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।